डिटेक्शन गति 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे कुछ अन्य पहलू हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें हमारी सरकार और आप सबको मिलकर विचार करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र का किसान तथा हमारे जो समृद्ध राज्य हैं वहाँ के किसानों ने ज़्यादा संख्या में आत्महत्याएं की। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गरीब प्रदेशों के किसानों ने इतनी ज़्यादा तादाद में आत्महत्याएं नहीं की हैं? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यह संख्या समृद्ध प्रदेशों में इतनी क्यों बढ़ी हुई है? पिछले एवं जो गरीब प्रदेश हैं वहाँ इस पर नियंत्रण क्यों है? यह हम सबके लिए विचार का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। किसान का दुख एवं दर्द हम सबके लिए एक बड़ी समस्या है। मैंने खुद अपने जीवन में अपनी जिंदगी के पहले 10-15 साल खेती की है, हल चलाया है। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान जितनी मेहनत करता है, जितना पसीना बहाता है, जितना इस देश को हमें और आपको देता है, उसके बदले में हम उसे नहीं दे पाते। इसलिए मैं इस बात को बार बार कहना चाहूँगा कि यदि कर्ज माफ़ी की गई है तो हमने किसान के ऊपर हमारी सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। हम किसान के ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। किसान का जो कर्ज हमारे और देश के ऊपर है, जो हमारा अन्नदाता है, किसान के उस ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। 60,000 करोड़ की जो कर्ज माफ़ी की गई है, यह केवल उस किसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए की गई है ताकि वह एक बार फिर नए सिरे से कमर कसकर आगे बढ़ सके। इसके लिए प्रावधान किया गया है। महोदय, मेरे बाद के वक्ता बहुत से अन्य विषयों पर भी बोलेंगे, लेकिन मैं एक दो बातों पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। 30 लाख अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए 900 करोड़ और 10 लाख अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने इस अभिभाषण में यह घोषणा भी की है कि देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित किया जाएगा, जहां आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों का रहन सहन, उनकी समस्याएं, उनकी मौलिक बातों इत्यादि पर अन्वेषण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि अमरकंटक, जहां यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, वह मेरा जन्म स्थान भी है। मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित पवित्र स्थान, जहां मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहां यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही दूरगामी कदम होगा। महोदय, कुछ दिनों पहले हमने इसी सदन में आदिवासी बिल पास किया था। पहली बार आदिवासियों को, न केवल आदिवासियों को बल्कि जंगल में रहने वाले गैर आदिवासियों को, जो जंगल की जमीन पर पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनको उस जमीन पर खेती का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन हम सभी ने मिलकर, इस सदन ने मिलकर उनको यह अधिकार दिया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लड़ाई चल रही है, एक तरफ आदिवासी और दूसरी तरफ शेर की, ट्राइबल वर्सेस शेर की लड़ाई का नाम इसे दिया गया है। हमारे पर्यावरण के विशेषज्ञ इस ट्राइबल एक्ट का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। आज भी इस एक्ट को न्यायालय में चुनौती दी गई है। मैं चाहता हूं कि
उनकी इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए कि जंगल में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी पर्यावरण विरोधी होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में पर्यावरण और शेरों को बचाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश के आदिवासियों का है। शेरों को मारने वाले आदिवासी नहीं हैं। स्टॉप।